इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चीन ने अपनी हरकतों से दुनिया को इतने बड़े संकट में डाला। अगर वो वायरस को वुहान में ही रोक लेता तो दुनिया में महामारी का कहर नहीं होता। इस वायरस के अब कई वेरिएंट्स आ चुके हैं। अब एक नई वेरिएंट डेल्टा प्लस का पता चला है। ये वेरिएंट ब्रिटेन और भारत में मिला है। अब जबकि भारत में अनलॉक की प्रोसेस शुरू हुई है, दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जहां दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा है। वायरस के नए वेरिएंट ने दुनिया की टेंशन और बढ़ा दी है। अनलॉक के बीच वायरस का यह चैलेंज कितना बड़ा है, यह समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। करीब 2 महीने बाद दिल्ली पर लगी बंदिशों के ताले खुलने लगे हैं। अनलॉक के तीसरे राउंड में आज दिल्ली में कई नई रियायतें लागू हो गई। बाजारों के खुलने की ऑड इवन व्यवस्था खत्म कर दी गई। सेकेंड वेव के चलते दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया गया था और 31 मई तक फेज वाइज अनलॉक की शुरुआत हुई। अनलॉक 3 के तहत अब दुकानें, बाजार और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। हर जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार लगेगा। रेस्टोरेंट को अपनी 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। सैलून और ब्यूटी पार्लर कोरोना गाइडलाइन के साथ ही खोले जा सकते हैं। धार्मिक स्थल खुल गए हैं लेकिन भक्तों को एंट्री नहीं मिलेगी। प्राइवेट ऑफिस खुल गए हैं लेकिन सिर्फ 50% कर्मचारी ही काम पर आ सकते हैं। सरकारी दफ्तरों में केवल ग्रुप ए के अधिकारी आएंगे। शादी सिर्फ कोर्ट या घरों में होंगी। शादियों में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी 20 लोग जा सकते हैं। मेट्रो और बस 50% कैपेसिटी के साथ चल रहे हैं। ऑटो, कैब और ई रिक्शा पर सिर्फ 2 लोगों के सवार होने की इजाजत दी गई है। दिल्ली में अब तक दुकानें ऑड इवन नियम से खुल रही थी, लेकिन आज से सभी दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। इसका सभी दुकानदारों ने स्वागत किया है। वो विश्वास दिला रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करेंगे। ऑड इवन में क्या है, एक दुकान खुली है, एक बंद है। कस्टमर आने के लिए थोड़ा झिझकता है कि मार्केट में जाऊंगा, एक चीज मिलेगी, एक नहीं मिलेगी। हम पूरी मार्केट खुलेगी, इसका फायदा तो होगा और हो सकता है इससे कोई काम भी में भी फर्क पड़ेगा। यही उम्मीद है हम लोगों को। कस्टमर आज के टाइम में इंतज़ार कर रहा है कि जिन्होंने शॉपिंग नहीं करी है तो उनको लेने के लिए दे आर वेरी मच इनकरेज के भी कुछ ना कुछ खुले, क्योंकि इतने टाइम लॉकडाउन रहा है तो लॉकडाउन के चलते उन्होंने ज़रूर ये अप्रिशिएट किया इस डिसीज़न को केजरीवाल साहब के कि भैया ऑड इवन ख़त्म कर रहे हैं। नई वैरायटी डालने की कोशिश कर रहे हैं कस्टमर के लिए और बाकी प्रिकॉशन भी लेते रहेंगे और कस्टमर भी अच्छा निकला हुआ है इस बार, तो पूरी एहतियात भी बरतेंगे हम लोग। बाकी ठीक है, मार्केट भी अब पहले से बेटर है। हम बहुत अच्छे से तैयार हैं। हम सब प्रिकॉशंस के हिसाब से सब चीज़ों के लिए सेट है कि कस्टमर आए, किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सैनिटाइज़र, मास्क हमने सबके लिए रखा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। अनलॉक का तीसरा चरण शुरू होने के साथ ही बाजारों में हलचल बढ़ गई है। इन जगहों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन किस हद तक हो रहा है, इसके लिए हमने दिल्ली के प्रमुख बाजारों का रियलिटी चेक किया। इस वक्त हम मौजूद है गांधीनगर मार्केट में और यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना कंजस्टेड ये मार्केट है और इस मार्केट की सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना है। आप देखेंगे कि मार्केट खुलने के बाद से ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की एक तरीके से कहें कि लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर मास्क अच्छे से क्यों नहीं लगा रहे? आपको लगता नहीं कि कोविड फैल सकता है मार्केट में? नहीं लगा लिया। कैसे आप लोगों को समझाएंगे कि दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाएं? सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मास्क लगना चाहिए, ज़रूरी है जी। इतना कोरोना फैला है, बहुत ज़रूरी है इसे मास्क लगाना। तो आप ये देखेंगे कि गांधीनगर की ये गलियां हैं और इन गलियों के अंदर ये पूरी मार्केट है और सुबह जैसे ही आप मार्केट खुली है उसके बाद से ही तस्वीरें जो सामने आ रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो रही है। आप ये देखेंगे कि भीड़ इस तरीके से मार्केट में लग रही है जो कि बड़ा खतरा हो सकता है कोविड को लेकर, संक्रमण के फैलने को लेकर। दिल्ली के बड़े बाजार चांदनी चौक में क्या स्थिति है, इसका पता लगाने की कोशिश की हमारे रिपोर्टर संजय शाह ने। खरीदारी के लिए बाजार आ रहे लोग तो मास्क लगा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर दुकानदार ही हैं जो मास्क लगाने या दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन ठीक से नहीं कर रहे। इस वक्त मैं चांदनी चौक मार्केट में हूं और आप बाजार में देख सकते हैं कि बाजार खुलने के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी सीधे तौर पे होने लगा है। लोग कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सबसे ज़्यादा लापरवाही दुकानदारों की तरफ से बरती जा रही है कि दुकानदार और उनका जो स्टाफ है जो दुकान में है वो पूरी तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा रखा है। दुकान पर बैठे हैं दुकानदार
दोबारा लॉकडाउन हो जाएगा ना अगर कोरोना बढ़ेगा। आपका स्टाफ भी नहीं लगा, आपके पास नहीं लगा है। हेरा मार्क्स लगा हुआ है, ये सैंपल नंबर है। लग रहा है मास्क पहना है। क्यों आप लोग अभी पानी पिया बेटा मैंने, ऐसी कोई बात नहीं, अभी पानी पिया है। आप लोग पता है सरकार ने सोचा कि बाजार खुल रहा है, लेकिन अगर वह केस बढ़े तो लॉकडाउन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो ज्यादा सावधानी तो आप हाँ जी ठीक है। मास्क क्यों नहीं लगा? लगा तो थोड़ा पसीना आ गया था ना, अभी नहीं लगा हुआ। सर अभी निकाले हैं मास्क, अभी उतारा, बस ऐसे थोड़ा पसीने आ रहा था ना, अभी लगा लेते हैं। नहीं सर, सब है, थोड़ा लगाते नहीं। लोगों की इसी लापरवाही की आशंका से सरकार ने साफ किया है कि बाजारों के खोलने का आदेश टेम्पररी है। केस बढ़ने पर बाजार फिर से बंद करने पड़ेंगे। केस बढ़ने की आशंका से ही दिल्ली में अभी कई पाबंदियां लगी हुई हैं। अभी भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, ऑडिटोरियम, जिम, स्पा, पार्क, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल खोलने की छूट नहीं दी गई है। दिल्ली को अनलॉक के फेज 3 के दौरान बेहद सावधान रहना होगा, वरना यहां हालात फिर वैसे ही हो सकते हैं जैसे हम कई अन्य देशों में देख चुके हैं। रूस, अर्जेंटीना, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया को अपने यहां लॉकडाउन से छूट देने के बाद फिर से लोगों के मूवमेंट पर पाबंदियां लगानी पड़ी हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, ये रूस की राजधानी मॉस्को की तस्वीरें हैं। मॉस्को में लॉकडाउन से रियायत के दौरान संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ा कि दोबारा पाबंदियां लगानी पड़ी हैं। मॉस्को में कोविड इन्फेक्शन इतनी तेजी से बढ़ा, इसका अंदाजा आप बस इस फैक्ट से लगा लीजिए कि शुक्रवार 11 जून से सोमवार यानी 14 जून के बीच मॉस्को में इन्फेक्शन 25% बढ़ गया। मॉस्को के मेयर कहते हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि कोरोना के इस वेव का पीक अप्रैल मई में आ चुका होगा, लेकिन अब तो मामला जून जुलाई तक खिंचता लग रहा है। हमने सोचा था कि इस बार की वेव का पीक अप्रैल मई में आ जाएगा जैसे पिछले साल हुआ था, लेकिन अब ये बढ़कर जून जुलाई तक पहुंच गया है। इस वेव की पीक बहुत हाई है, जबकि आज मॉस्को के आधे से ज्यादा लोगों के बीच हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, क्योंकि या तो कोरोना वायरस के संक्रमण से उबर चुके हैं या उन्होंने टीका लगवा लिया है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बड़े आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा है। हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए रूस में लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने को कहा जा रहा है। मॉस्को और अन्य शहरों में बिना मास्क वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। रूस जैसा ही हाल हमें लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना में दिख रहा है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कें एम्बुलेंस के सायरन से गूंज रही हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान अर्जेंटीना में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2500 तक बढ़ चुका है। इमरजेंसी कॉल्स की तादाद दोगुनी हो चुकी है। सरकार ने देश में नए प्रतिबंध लगाए हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अर्जेंटीना में कोरोना की नई लहर की बड़ी वजह है वायरस का नया म्यूटेंट, जिसके चलते इन्फेक्शन और भी भयंकर हो रहे हैं। हमें लगता है कि इस बार हालात बेहद मुश्किल हैं। केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले साल तो हमें थोड़ा समय मिल जाता था कि हम अस्पताल जाकर अपने आप को डिसइंफेक्ट कर पाते थे, लेकिन इस बार की वेव तो इतनी भयंकर है कि हमें अस्पताल लौटने का मौका ही नहीं मिल पाता। हम खुद को डिसइंफेक्ट करने का सामान साथ लेकर चलते हैं, उसे सीधे अपने ऊपर उड़ेलते हैं और खुद को डिसइंफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास किसी भी काम के लिए वक्त ही नहीं होता। इमरजेंसी के हालात लगातार बने रहते हैं हर वक्त। पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा लोग संक्रमित हैं और वो भयंकर रूप से बीमार हैं। अर्जेंटीना या रूस के किसी भी अन्य देश में कोविड इन्फेक्शन का पीक आने के बाद फिर से संक्रमण बढ़ने की सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस के नए नए म्यूटेंट हैं। दुनिया में अब तक इस वायरस के कई म्यूटेशन सामने आ चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वायरस के नए म्यूटेंट को दो हिस्सों में बांटता है। एक है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, यानी वो वेरिएंट जो चिंता के विषय हैं। वहीं दूसरे होते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। 31 मई को जारी डेफिनेशन के मुताबिक इस वक्त कोरोना वायरस के 4 म्यूटेंट वेरिएंट ऑफ कंसर्न हैं। अल्फा वेरिएंट या B.1.17 जो सितंबर 2020 में ब्रिटेन में सबसे पहले पहचाना गया था, बीटा वेरिएंट या B.1.351 जो पिछले साल मई में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था, गामा या P.1 वेरिएंट जो नवंबर 2020 में सबसे पहले ब्राजील में पहचाना गया, डेल्टा या B.1.617.2 वेरिएंट जो अक्टूबर 2020 में सबसे पहले भारत में पाया गया था।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस वक्त डेल्टा वेरिएंट ही सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। यह ब्रिटेन और भारत समेत 60 से ज्यादा देशों के लोगों को संक्रमित कर रहा है और जैसे जैसे ये वेरिएंट फैलेगा वैसे वैसे इसके और म्यूटेशन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान कई बातों का ख्याल रखना होगा। डेल्टा वेरिएंट अल्फा वेरिएंट के मुकाबले निश्चित रूप से ज्यादा संक्रामक है। आज ये वेरिएंट ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है। इस समय ये दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में फैल रहा है। जैसे जैसे वायरस का प्रकोप बढ़ेगा, इसके नए वेरिएंट का भी पता चलेगा। नए वेरिएंट के साथ ही संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ रही है। आज लोग ज्यादा घुल मिल रहे हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है और दुनिया में वैक्सीनेशन का असमान रूप से वितरण भी हो रहा है। ये 4 बातें बेहद खतरनाक गठजोड़ बना लेती हैं। तो आज जब कई देश और उनके नेता लॉकडाउन में रियायतें देने के फैसले ले रहे हैं, तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट की ये आशंका सही साबित हुई है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट में नया म्यूटेशन पकड़ में आया है। इसे डेल्टा प्लस नाम दिया गया है। वायरस के इस म्यूटेशन की पहचान इंग्लैंड में की गई है। ब्रिटेन की सरकारी संस्था पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के 63 जीनोम में K417N नाम का नया म्यूटेशन देखने को मिला है। इसकी पहचान ग्लोबल साइंस इनिशिएटिव GISAID ने की है। 7 जून तक भारत में डेल्टा प्लस के संक्रमण के 6 मामले पाए गए थे। इस म्यूटेंट में सबसे बड़ा डर यह है कि इस पर उस कॉकटेल दवा का भी असर नहीं होता जिसे हाल ही में भारत ने मंजूरी दी है। जाहिर है, जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वायरस नए लोगों को संक्रमित करने के लिए और रूप बदल सकता है। अमेरिका और यूरोप के बहुत से देश बड़ी तेजी से अनलॉक हो रहे हैं। आप कुछ तस्वीरें देखिए। यूरोपीय देशों में यूरो कप के मैच कराए जा रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों में ये फुटबॉल मैच शुरू हो चुके हैं। इन मैचों में शामिल होने बड़ी संख्या में फुटबॉल फैंस जुट रहे हैं। रविवार को ही फ्रांस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट खत्म हुआ है। इसका मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम में जुट रहे थे। ब्रिटेन में भी तेजी से अनलॉक की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट और बाजार खुल रहे हैं। हाल ही में ब्रिटेन में G7 देश के नेताओं की बैठक हुई। इस दौरान कई विरोध प्रदर्शन भी हुए। भारत के बाद डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा कहर ब्रिटेन पर ही ढाया है। ब्रिटेन की सरकार जो 21 जून से देश को पूरी तरह से अनलॉक करने की सोच रही थी, उसने फिलहाल ये फैसला टाल दिया है। इसकी वजह कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट ही है। ब्रिटेन के अलावा अमेरिका ने भी अपने यहाँ के लोगों को बहुत सारी छूट दे दी है। जैसे जैसे टीकाकरण अभियान आगे बढ़ा है, ये देश अपनी जनता को कोविड की पाबंदियों से आजाद कर रहे हैं। अमेरिका में कैंपिंग का सीजन शुरू होने वाला है। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं जापान में ओलंपिक खेलों की तैयारी चल रही है। कई देशों के एथलीट जापान पहुंचकर अभ्यास में भी जुट गए हैं। इन देशों ने अपने यहां लोगों का बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कर लिया है, इसलिए तेजी से अनलॉक की ओर कदम बढ़ाया है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चिंता यह है कि कहीं अनलॉक के साथ डेल्टा प्लस जैसे वायरस के नए और ज्यादा संक्रामक म्यूटेंट बन जाए तो हालात काबू करने के लिए फिर पाबंदियां लगानी पड़ सकती हैं। इसलिए WHO अनलॉक हो रहे देशों को लगातार नए वेरिएंट से अलर्ट कर रहा है। The virus that is circulating, the amount of virus that is circulating, the capacity. जो वायरस अभी फैल रहा है और जितने बड़े पैमाने पर फैल रहा है, उसे देखते हुए हमें इस बात पर जोर देना होगा कि हम इसकी चुनौती से निपटने के लिए कितने तैयार हैं, हमारे पास कितने संसाधन हैं। इसमें लोगों पर नजर रखने की व्यवस्था, जल्द से जल्द नए केस का पता लगाना, बीमार लोगों का इलाज करना, संक्रमित लोगों को आइसोलेट करना जिससे कि वो दूसरों को संक्रमित न कर सकें, संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाना, ये सुनिश्चित करना कि जो लोग क्वारंटीन में हैं उनकी मदद की जाए जिससे कि वो किसी और वायरस से न संक्रमित कर पाएं। हमको इन्हीं बातों का बार बार पालन करना है जिससे हम संक्रमण को फैलने से रोक सकें। No matter where you are in every country really needs to remain ready to detect. इस चेतावनी को अनदेखा करने पर ब्राजील जैसा हाल हो सकता है। ब्राजील में कोरोना का पीक आने के बाद वैक्सीनेशन से काफी हद तक कोरोना कंट्रोल हो गया था। इसके बाद देश में बड़े बड़े आयोजन होने लगे हैं। कोपा अमेरिका जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहे हैं। कोपा अमेरिका लैटिन अमेरिका का बहुत बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के इकट्ठा होने से ब्राजील में कोविड की नई वेव आने का भी डर है। इसे देखते हुए ब्राजील में कई लोग कोपा अमेरिका के आयोजन का विरोध कर रहे हैं।
दुनिया की ये तमाम मिसालें इंडिया के लिए भी सबक है। हमने फर्स्ट वेव से उबरने के बाद ऐसी ही गलतियां की, जिसका खामियाजा देश ने कोरोना की भयंकर सेकंड वेव के रूप में देखा था। अब जबकि देश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, तो याद रखिए वायरस कहीं गया नहीं है। आपकी एक गलती इसे नया रूप, नया म्यूटेशन और नया वेरिएंट बनकर फिर से हमला करने का मौका देगी। इसलिए अनलॉक में अराजक नहीं, अनुशासित बनिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।